दोस्तों मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिशत का पार्ट 4 लाए हैं जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 4। ये आपका टाइप 5 में क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। बस एक कॉन्सेप्ट उठाइएगा और उसी पर उसको हल कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, अब कुल मतों की संख्या बताना है, यानी कुल कितने मत थे या उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, आपको उसकी संख्या बताना है। ए को कितना मत मिला है वो भी आपको बताना है, बी को कितना मत मिला है ये भी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न को करने के लिए आपको एक बात समझना होगा। देखिए कुल मतों की जो संख्या होती है वो हमारा 100% होती है। यदि जीतने वाला व्यक्ति जो है 65% मत पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा, 35% पाएगा। बात समझ रहे हो ना। यदि हारने वाला 35% पाएगा तो जीतने वाला कितना पाएगा, 65% पाएगा। अगर जीतने वाला उम्मीदवार 70% पाएगा तो ऑटोमेटिकली हारने वाला कितना पाएगा, 30% पाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, हार और जीत के बीच में प्रतिशतों का अंतर देख लीजिएगा, हार और जीत के बीच में मतों का अंतर देख लीजिएगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। बस इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आप देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अब देखिए कुल मतों का जो कुल मत है, कुल मत आपका कितना है, 100% है। देखिए 100% आपका कुल मत है। अब देखो यहां पर आपको क्लियर करना है, ए को कितना प्रतिशत मत मिला है, 65% मत मिला है। ये 65% ए को मिला है मत। अब जब ए का क्लियर है कि इसको 65% मिला है तो 100 में से 65% निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35%। तो बी को पता चल गया 35% मत मिला है, बी को 35% मत मिला है। और ए जो है, ए कितने वोट से चुनाव जीत रहा है, 900 वोट से, 900 मतों से चुनाव जीत रहा है, 900 मतों से जीत रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ए जो है वो 900 मतों से चुनाव जीत रहा है। तो देखिए अगर ए कहेगा, ध्यान दीजिएगा यहीं पर पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, यहीं पर आपको समझना है। यदि ए कहेगा कि हम 900 मतों से चुनाव जीत गए हैं तो बी क्या कहेगा, यानी जीतने वाला उम्मीदवार कहेगा कि 900 मतों से चुनाव हम जीत गए हैं, तो हारने वाला भी क्या कहेगा, कहेगा ना कि हाँ भाई 900 मतों से चुनाव हम हार गए हैं। तो हारने और जीतने के बीच में 900 मत है। तो यहाँ पर इनके प्रतिशतों का जो अंतर होगा, इनके प्रतिशतों का अंतर जो होगा वही 900 मतों के बराबर होगा। तो 65% माइनस 35%, अगर 65% में से हम 35% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30%। ये 30% जो मत है हारने और जीतने के बीच का मत है, और ये मत जो है 900 मतों के बराबर हो जाएगा। तो 30% बराबर 900, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 900 के बटे 30 हो जाएगा। आपको 1% का वैल्यू मालूम हो गया तो 2% का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3% का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे,
4% का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे, तो आपका जो कुल मत है वो 100% है। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 900 के बटे 30 गुणे 100। अब देखिए 1 0 खत्म हो जाएगा। यदि 90 में 3 से भाग देंगे तो आपका 30 आएगा। 30 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000 आपका हो जाएगा। और ये 3000 जो आ गया 100%। 100% क्या माने हैं, कुल मत, यानी कुल मतों की जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी, 3000। तो कुल मतों की देखिए यहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3000। ये हमारा आंसर, पहले का आंसर मिल गया। अब देखिए ए को कितना मत मिला ये आपको बताना है। तो कुल मतों का 65%, यानी कुल मत कितना है 3000। 3000 का 65% निकाल देंगे तो उतना मत ए को मिल जाएगा, और 3000 का 35% निकाल देंगे तो उतना बी को मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए ए को कितना मिलेगा। तो 3000 का हमको कितना निकालना है, 65%। तो 65% यानी 65 बटे 100। 2 0 खत्म हो जाएगा। देखो 3 5 15 की 5 हासिल लगाए, 3 6 18 1 19, ये 1 0 बढ़ा दीजिए। 1950 मत जो है किसको मिलेगा, 1950 मत जो है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। अब बी को निकालना है तो 3000 में से 1950 मत निकाल दीजिए तो आपको बी का भी मत मिल जाएगा, या फिर आपको 3000 का 35%। 3000 का यदि हम 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 का 35% निकालेंगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा। देखिए 3 5 15 की 5 हासिल लगाए, 3 3 के 9 10, 1 0 ये है यहाँ पर लगा दीजिए, यानी 1050। 1050 मत जो है वो किसको मिल गया, बी को मिल गया। तो परीक्षाओं में कुछ भी पूछेगा आपको हल करना है, चाहे वो कुल मतों की संख्या पूछे, चाहे ए को कितना मत मिला है वो पूछे, चाहे बी को कितना मत मिला है वो पूछे, आपको बस चाहे जैसे आंसर लाना है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। यहाँ पर कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, देखिए कुल मत आप मान लीजिए, कुल जो मत है, कुल मत आपका कितना है, 100% है। देखो 100% में ए और बी जो है दो उम्मीदवार हैं। देखो ए को कुल मतों का 45%, यानी ये जो है 45% मत प्राप्त कर रहा है। तो जब 100 में से 45% ये प्राप्त कर रहा है तो ये कितना प्राप्त करेगा, 55%। ये जो है बी जो है 55% प्राप्त कर रहा है। और ये कितने मतों से चुनाव हार रहा है, 1000 मतों से चुनाव, 1000 मतों से चुनाव हार जाता है। देखो 1000 मतों से चुनाव ए जो है हार जाता है। यहां से आपको क्या समझ में आया, देखिए दोनों, अगर ए कहेगा कि हम 1000 मतों से चुनाव हार गए हैं तो बी क्या कहेगा, बी भी तो कहेगा कि हम 1000 मतों से चुनाव जीत गए हैं। अर्थात हार और जीत के बीच में 1000 मत है। तो हार और जीत के बीच में 1000 मत है, तो इन दोनों प्रतिशतों के बीच में कुछ अंतर तो होगा। तो इन दोनों प्रतिशतों के बीच में भी कितने का अंतर है, 55 में से 45 जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ये जो प्रतिशत है इस मत के बराबर है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 10% बराबर 1000। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1000 के बटे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुल मत 100% है, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 के बटे 10 गुणे 100। बस 1 0 काट दीजिए, देखिए 10,000 हो जाएगा, यानी 1000 गुणे 10 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000। और ये 10,000 जो हो जाएगा 100% मत हो जाएगा।
100% मत का मतलब कि आपका 100% मत हो जाएगा, और यही जो 100% मत होंगे कुल मतों की संख्या हो जाएंगी। अगर आपको ए को निकालना है कि ए को कितना मत मिला है, तो जितना मत आए 10,000 का 45% निकालेंगे तो 4500 मत ए को मिलेगा। अगर 10,000 का 55% निकालेंगे तो 5500 मत बी को मिलेगा। आइए देखते हैं कुछ, जैसे कभी कभी होता क्या है कि कुछ अवैध मत हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे होता क्या है कि चुनाव होता है तो उसमें कुछ अवैध मत निकल जाते हैं, तो अवैध मत का हम गणना नहीं करते हैं। जो वैध मत होता है उसी मतों में से क्या होता है, दोनों पक्षों को मत डिवाइड किया जाता है और उसी में हार जीत होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो चुके हैं, यानी 100% में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। जैसे देखिए, हमको क्या करना है, जैसे हम पहले लेते थे कुल मत। कुल मत जो है, कुल मत हमारा कितना है 100%। ये 100% हमारा कुल मत है। इसमें से देखो 20% मत जो है क्या है, अवैध है। जब 20% मत अवैध है तो 80% मत क्या हो जाएगा, वैध है। 80% मत जो है वैध है। ध्यान से समझिए बात को। अब यहाँ पर 80% हमारा मत हो गया, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि 80% में 40% ये पाया तो दूसरा भी 40%, ऐसा कुछ नहीं है। ये 80% को हमको पुनः हमको क्या मान लेना है कि ये जो मत है हमारा 100% है। रावत को हम आर से लिख रहे हैं और करीम को हम के से लिख रहे हैं। देखो, रावत जो है 40% मत प्राप्त किया, रावत जो है 40% मत प्राप्त किया, तो करीम कितना प्राप्त करेगा, 60% प्राप्त करेगा। अब ये जो रावत है, रावत 1600 मतों से पराजित हो जा रहा है। ये जो है 1600 मतों से हार जाता है, यानी पराजित हो जाता है। अब आपको क्या करना है, देखो, हार और जीत के बीच में प्रतिशतों का अंतर और मतों का अंतर, तो हार और जीत में 40% 60%, यानी उनके प्रतिशतों का अंतर जो होगा वो 20% होगा। 20% उनके प्रतिशतों का अंतर, और उनके मतों का अंतर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। देखो, ये क्यों होगा, क्योंकि जैसे रावत कहेगा कि हम 1600 मतों से चुनाव हार गए हैं, तो करीम क्या कहेगा कि 1600 मतों से हम चुनाव जीत गए हैं। तो ये 1600 मत जो है हार और जीत के बीच का अंतर है, और वही बीच के अंतर इन दोनों के प्रतिशतों के बीच के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर हम लिखे हैं 20% बराबर 1600। तो देखो, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1600 के बटे 20 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ये 100% माने हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देख लो, 100% बराबर हो जाएगा 1600 के बटे 20 गुणे 100। देखो, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 16 पचे 80 हो जाएगा, 8000। यानी देखो, 100% मत बराबर क्या हो जाएगा, 8000। यानी कि ये जो 100% आया है, 100% देखिए यहाँ पर हमारा 80% है। 100% जो आया है ये 100% को ही 80% हम माने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 8000 आया है वो 80% के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए, 80% जो है, देखो, ये 100% का वैल्यू जो आया है वो 8000 है, तो ये 100% 80% के बराबर है। तो आपको 80% बराबर हमको फिर से 8000,
क्लियर कर, ये 80% बराबर 8,000। अब 1% बराबर क्या हो जाएगा 8,000, 8,000 के बटे 80। आपको क्या निकालना है कुल मतों की संख्या, तो 100%, ये मत निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा 8,000 के बटे 80 गुणे 100। ये देखो 80 एक कम 80, यहाँ पर 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और ये 10,000 जो है आपका कुल मत हो गया। ध्यान दीजिए ये जो 8,000 आया है, ये 8,000 जो आया है वो 80% का वैल्यू है। तो इसमें पूछ सकता है आप लोगों से वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो वैध मतों की संख्या जो ये 8,000 आया है ये आपका सही होगा। यदि आपको पूछे कि अवैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पर 100%, ये देखो 100% माने तो 100% का वैल्यू 10,000 आया है, तो 100% का 20% निकाल दोगे तो 2,000 जो है अवैध मतों की संख्या हो जाएगी। और 100 यानी इस 10,000 का 80% निकाल दोगे तो 8,000 आ जाएगा, और ये वैध मतों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इस 80% को हमने 100% माना है, और इसी 100% के हिसाब से हमने क्या किया है 8,000 निकाला है। तो 8,000 ये 100% आया है, तो इस 100% को 80% माना है, इसलिए 80% बराबर 8,000 यहाँ से लिखकर हमने इस 100% का वैल्यू निकाला, तो हमारा 10,000 आ गया। 10,000 का हमने क्या किया 20% निकाला तो 2,000 आ जाएगा। 10,000 का 80% निकाले तो 8,000 आएगा। वैसे कुल मतों की संख्या वैध मत और अवैध मत दोनों आ जाएंगे, तो ये 10,000 हो जाएगा। वैध मतों की संख्या पूछे तो 8,000 आ जाएगा, अगर अवैध मतों की संख्या पूछे तो 2,000 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होगा, उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं छठवां टाइप। छठवां टाइप में क्या है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखिए आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न है उसमें क्या होता है, आपको एक तरीका बताया गया है। जैसे व्यक्ति को बचत कब होता है, जब वो अपने आय में से अपना खर्चा निकाल देता है तो उसको क्या होता है बचत मिल जाता है। सेम उसी कंडीशन पर, यानी बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। तो इस तरीके से आप देख लीजिए व्यक्ति को बचत कब होता है, तो बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। बस ये जो बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च, यानी कि व्यक्ति को बचत कब होता है जब वो अपने आय में से अपने व्यय को निकाल देता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये सारा क्वेश्चन, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, राम अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो कितने रुपए बचाता है, वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में देखिए दो ही चीज पूछता है, या तो उसका बचत कितना है ये पूछता है, या तो उसकी आय कितनी है ये पूछता है, दो ही चीज पूछता है। अब एक बात बताइए, जब व्यक्ति अपने आय में से अगर 30% खर्च करेगा तो 70% बचेगा, 40% खर्च करेगा तो 60% बचेगा, 20% खर्च करेगा तो 80% बचेगा कि नहीं। सेम उसी कंडीशन पर देखिए अभी हमने क्या किया, व्यक्ति का जो बचत है, बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। तो खर्च आपका क्या है परसेंटेज में है, तो 100 में से इतना परसेंट खर्चा हो रहा है, 100 में से जितना परसेंट खर्चा हो रहा है यहाँ पर निकाल दे रहे हैं बटे 100। तो एकदम ये आपका जो है ये अनंत तक चला जाएगा। तो देखो जो राम की आय है वो कितना है 18,400 रुपया है। अब देखिए, अब पहले राम ने अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्चा करता है,
तो 30% भोजन पर खर्चा करता है, तो 100 माइनस 30 करेंगे, क्योंकि जब 30% खर्चा करेंगे तो 70% बचेगा। तो आप डायरेक्ट 70% यानी 70/100 लिख सकते हो, या फिर 100 माइनस 30/100 ये लिख सकते हो। दूसरे कंडीशन में देखिए, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब जो बचा है, इतने में से 18,400 रुपया में से इतना खर्च हो गया। खर्च होने के बाद जो बचा है उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है। तो 100 माइनस 40/100, ये इतना परसेंट यानी 40% खर्च कर दे रहा है, तो 60% बच रहा है, अभी भी इसका बचत ही है। अब उसके बाद देखो, शेष का 50% बचाता है, तो शेष का 50% बचाता है का मतलब 50% बचाता है, तो इसका एक दूसरा भी मतलब हुआ कि 50% खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर 50% क्या हो जाएगा, खर्च कर रहा है, तो 50/100। यहाँ पर 50% बचाता है, तो 50% खर्च, क्योंकि हम सब जगह खर्च ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 100 माइनस 50 हो जाएगा। 50% खर्च भी तो कर रहा है, तो 100 माइनस 50/100 हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखिए 18,400 गुणे ये हमारा हो जाएगा 70/100, और ये हो जाएगा 60/100, और ये हो जाएगा 50/100। देखिए 2 शून्य ये खत्म हो जाएगा, 2 शून्य ये खत्म हो जाएगा, 1 शून्य ये खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो 7 त्रिक के 21 यानी 184 गुणे 7 त्रिक के 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3864, यानी 3864 रुपया क्या आ जाएगा, उसका बचत आ जाएगा, यानी राम का बचत आ जाएगा। इस तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। उस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो आप पुश करके देख लीजिएगा, और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि हम इसी में एक आध टाइप और लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे वीडियो में कोई त्रुटि या कोई कमी है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा हमको। धन्यवाद दोस्तों।